वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है CAG। CAG की फुल फॉर्म क्या होती है आपसे बताओ, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। सर बोलो एक साथ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये होता है कौन? CAG। अब देखते हैं व्हाट इज इट और क्या है इसमें, क्या क्या है। इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट चेक्स एंड ऑडिट हाउ द गवर्नमेंट अर्न्स एंड स्पेंड मनी। तो मतलब हमारी गवर्नमेंट का जितना फाइनेंशियल वाला सिस्टम होता है, जो इकोनॉमिक वाला सिस्टम होता है, उसकी ये उसका सारा रिकॉर्ड रखता है, चेक करता है, ऑडिट करता है हाउ द गवर्नमेंट अर्न्स एंड स्पेंड्स मनी, कि गवर्नमेंट कैसे मनी अर्न कर रही है और कैसे फिर उस मनी को स्पेंड कर रही है। वो सारा वर्क इसके अंदर रहता है CAG के अंदर। It helps in making sure the government handles money properly and fairly in the UPSC syllabus। यहाँ पे गिवन है कि UPSC syllabus में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके और SSC syllabus में क्या क्या चीज़ें आती हैं। And important in the administrations are covered. The present CAG of India checks the financial system to maintain proper balance. This topic is very important for UPSC aspirants and your SSC aspirant as well, because दोनों का syllabus यहाँ पे almost same होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो present है वो चेक कर रहे हैं इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस, ताकि प्रॉपर बैलेंस बना रहे सबके बीच में। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ CAG। CAG इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 148। कहाँ पे आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। its origin comes from the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे पहले पढ़ा था आपने काफ़ी सारे एक्ट्स है इसके अंदर, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर से निकल के आता है। विच वॉज प्लान फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडी। किसके लिए प्लान हुआ था? एक इंडिपेंडेंट एक अलग से बॉडी बन जाए फॉर किसके लिए? सिर्फ ऑडिट करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए कि कैसे कैसे सारे मनी का यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, CAG checks if the government is using public money properly and legally। यहाँ पे एक नेम आपको गिवन है, महालेखा परिषद इज द हिंदी टर्म फॉर द ऑडिटिंग रोल ऑफ दिस ऑफिस विच शोज इट्स वैल्यू इन फाइनेंशियल चेकिंग। तो एक हिंदी का टर्म गिवन है कि हिंदी में इसको चीज़ बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। हिंदी टर्म है फॉर द ऑडिटिंग रोल ऑफ दिस इन दिस ऑफिस विच शोज द वैल्यू इन द फाइनेंशियल चेकिंग। ओवर टाइम के साथ द CAG हैज हेल्प्ड इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये बन चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस। उसके बाद आते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर पर। अब कौन कैसे बनता है ये, इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से होती है, इनका पीरियड कितना है, टेन्योर कितना है, वो सारा गिवन है। द CAG सर्व्स फॉर 6 years और अंडर द एज ऑफ 65। या तो 65 की एज तक वो काम करेंगे या फिर 6 साल तक वो काम करेंगे। जो पहले आ जाए विच एवर कम्स अर्लियर, जो पहले आ जाए उतने तक वो लोग वर्क करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट द CAG कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड और गिवन एनी गवर्नमेंट जॉब। कि जब CAG का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते और उन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब का चांस फिर नहीं मिलता। तो ये भी ध्यान रखना। This ensures full independence and removes any chance of the personal benefit। कि ये इंडिपेंडेंस यहाँ पे उनको मिल जाती है और चांस ऑफ बेनिफिट का यहाँ पे कुछ नहीं रहता। फिर द करंट CAG वर्क्स फ्रीली विदाउट प्रेशर फ्रॉम एनीवन विच इंक्रीजेस इट्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। कि अब वो पूरे ट्रस्ट के साथ यहाँ पे और पूरे अपनी फ्रीडम के साथ वर्क करते हैं। ये छोटी सी बात भी उन्हें। प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द करंट CAG इज द हेड ऑफ इंडिया टॉप ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। कि जो इंस्टीट्यूशंस के जो टॉप ऑडिट में से करंट CAG क्या है, उनके हेड हैं। ही चेक्स ऑल मनी अर्न एंड स्पेंड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट एंड मेक श्योर देयर इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। किसको सबमिट करते हैं? वो सारी रिपोर्ट देखने के बाद पार्लियामेंट को जाके वो सबमिट करते हैं पूरे देश की रिपोर्ट। द CAG हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड इंश्योर दैट फाइनेंशियल लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। ठीक है, कि फाइनेंशियल जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो हर कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉपरली फॉलो करे। अब आते हैं पावर्स। इनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, ये पावर्स यहाँ पे गिवन है आपको। The Auditor General of India (CAG) is a key authority with the following powers, like audit the government accounts including the central government, state government and public sector companies। जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज हैं
उनकी भी ये ऑडिट्स लेते हैं। दिस ब्रिंग फाइनेंशियल क्लैरिटी, CAG checks financial report, transactions and record of the various departments. It submits audit reports to the parliament. These help parliament monitor how well the government is handling money. तो पूरा फाइनेंशियल वाला सिस्टम का ये पूरी देख रेख करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। It also performs audit to see if government schemes are working well, कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो सारी पैसे वाली स्कीम आती है, वो ठीक से वर्क कर रही है या फिर वो ठीक से वर्क नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ये चेक करते हैं। इस फुल्ली इंडिपेंडेंट है फुल्ली, नॉट अंडर एनी मिनिस्ट्री और एग्जीक्यूटिव बॉडी, कि ऐसा नहीं है इनको किसी के अंदर काम करना है, ऐसा नहीं है, ये फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं। इट कैन सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन व्हाट इज फाउंड इन ऑडिट्स। It also checks whether past audit suggestions have been followed properly, कि जो पास में जो सजेशंस वगैरह दिए वो सब अब फॉलो भी हो रहे हैं या नहीं। तो ये जितना भी सारा काम है देख रेख का वो ये करते हैं CAG और ऑडिट रिपोर्ट में सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को। अब आते हैं हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटीज एंड फंक्शन। अब CAG के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, वो सारे ये वाले आर्टिकल्स हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करना होगा। Like Article 148 talks about CAG's appointment, oath and service condition. Oath मतलब शपथ लेने, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में सारा गिवन है किसके अंदर, ओनली द आर्टिकल 148। आर्टिकल 149 outlines the duty and power of the Comptroller and Auditor General CAG of India। इसमें क्या बता रहे हैं, आउटलाइन है किसकी, अबाउट द ड्यूटीज़ की, इनकी ड्यूटी क्या क्या होती हैं, पावर्स क्या क्या हैं, वो सब कुछ चीज़ें गिवन होती हैं आर्टिकल 149 के अंदर। तो 148 किसके बारे में, अपॉइंटमेंट्स एंड ओथ के बारे में, 149 किसके बारे में, ड्यूटीज़ एंड पावर के बारे में। आर्टिकल 150 CAG एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन हाउ गवर्नमेंट अकाउंट शुड बी केप्ट। तो इसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं 150 के अंदर, जिसमें ये प्रेसिडेंट को एडवाइसेस के सारे मेथड्स यहाँ पे बताते हैं। 151 CAG submits audit report to the president for center and to the governor for states। तो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में गिवन है 151 आर्टिकल के अंदर। एंड आर्टिकल 279 CAG checks and confirm how much money the government actually earned from a tax or duty after all expenses। के सारे एक्सपेंसेस आने के बाद, हर चीज़ का अलग अलग जगह देने के बाद उन पर कितना यहाँ पे एक्सपेंस पूरा बच चुका है, वो आता है 279 के अंदर। तो यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर एक तो स्टेटमेंट गिवन है और इनके अंदर और रूल्स यहाँ पे मेंशन में गिवन है। तो आप ये लर्न कर लेना कि CAG के अंदर कौन से वाले आर्टिकल्स हैं और इनका क्या काम होता है, ये सारे आते हैं CAG के अंदर। ओके काव्या, हैप्पी, आर्टिकल्स आ गए। उसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ CAG ऑफ इंडिया, मतलब अभी कितने कितने नेम ऑफ CAG एंड टर्म ऑफ ऑफिस यहाँ पे गिवन है। ये इनका नेम है, ये फर्स्ट थे 1948 से लेकर 1954 तक इनका रहा है पूरा पीरियड। AK चंद 1954 टू 1960, AK रॉय 1960 टू 1966, देन S रंगनाथन 1966 टू 1972, A बख्शी 1972 टू 78, देन उसके बाद 78 टू 84, TN चतुर्वेदी 1984 टू 1990, CG सोमाई 1990 टू 1996, VK यहाँ पे गिवन है आपको, फिर 2002 से 2008 तक DN पॉल रहे, विनोद राय 2008 टू 2013, शशिकांत शर्मा 2013 टू 2017, देन उसके बाद राजीव महर्षि 2017 से लेकर अगस्त 2020 तक रहे। एंड लास्ट में जो भी प्रेजेंट में है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रेजेंट 2024 से 2020 से 24, और उसके बाद ये है 15 नंबर के प्रेजेंट जो अभी जिनका टेन्योर चल रहा है, ये वाले अगस्त 20 से अगस्त 24 तक रहे। उसके बाद के संजय मूर्ति अब हैं और इनका जो रहेगा ना टेन्योर वो लास्ट 2000 लगा सकते हैं 29 तक रहेगा इनका टेन्योर। तो ये वाले अभी 15 नंबर के संजय मूर्ति अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो प्रेजेंट वाले ये हैं और इनसे पहले वाले ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट, बट ये अभी प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट वाले हो गए, लिखा है पहले वाले और अब ये वाले के संजय मूर्ति, ठीक है। सो ये पूरी ही लिस्ट है, इस लिस्ट को आप लर्न कर लो विद देयर टेन्योर कि उनका टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक का रहा है। क्लियर, ये पता चल गया इसमें। इम्पोर्टेंस ऑफ CAG इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। इट मेक श्योर दैट गवर्नमेंट वर्क विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पॉट्स द मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी, इंक्रीजेज द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, कि सब ट्रांसपेरेंट रहे, ऐसे कोई वो ना हो, मिस्टेक ना हो किसी से।
help to catch corruptions and financial problem in the system, help in better use of policies and public money, makes the government answerable by making audits and reports public. रिपोर्ट सबमिटेड बाय CAG. अब कौन कौन सी रिपोर्ट ऐसी होती है जो इनको सबमिट करनी ही होती हैं, जो इनके मेन अब रहते हैं पॉइंट. जैसे आपको बताया, आपको अपने रजिस्टर सबमिट करने होते हैं, कवर चढ़ाना होता है, उस पर इंडेक्स बनाना होता है. तो वही यहाँ पे गिवन है कि कौन कौन सी मेजर मेन रिपोर्ट्स हैं. सो ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट. ये वाली 3 मेजर रिपोर्ट्स रहती हैं जो इनको सबमिट करनी होती है. जैसे अब डिपार्टमेंट यूज द मनी प्रॉपर्ली, इसमें होता क्या क्या है वो इसके अंदर गिवन है. एंश्योर मनी वॉज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, फाइंड मिस्टेक एंड गिव सजेशंस, check financial work, receive income and give ideas for better work and openness. Confirm that the government financial statement are correct, shows the true condition of finance and gives finding and suggestion to fix the problems. तो ये तीनों ही हेडिंग्स के अंदर आपको गिवन है क्या क्या काम इनका होता है और कौन कौन सी रिपोर्ट इनको सबमिट करनी होती है. नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट. अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि ये काम जो है वो क्यों करना है, इम्पैक्ट क्या है, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है. इम्पैक्ट इंक्रीजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनेस्टी इन यूजिंग पब्लिक मनी. जो हम पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उसका सही से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. एक्सपोजेज फाइनेंशियल मिस्टेक्स एंड करप्शंस, हेल्पिंग मेकिंग बेटर रूल एंड गवर्नमेंट एक्शन. मैंने बिग स्कैम्स वर कॉट थ्रू CAG ऑडिट. बहुत सारे बिग स्कैम्स वगैरह भी होते हैं ऑडिट्स वगैरह के थ्रू भी. नाउ द स्ट्रक्चर. अब ये जो काम है ये सिर्फ एक ही पर्सन तो नहीं करेंगे, एक ही पर्सन है वो हमने नाम पढ़ा उनका, तो वो सब एक ही पर्सन नहीं करता और भी इसमें अंडर होते हैं. जैसे कि स्ट्रक्चर, द CAG इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IAA के हेड होते हैं. ये प्लान रखना इसमें. इट्स सपोर्टेड बाय द 5 डिप्टी CAGs एंड एडिशनल डिप्टी CAGs. तो ये 5 अनदर जो होते हैं डिप्टी, उनसे क्या होते हैं, जो सपोर्ट लेते हैं. 1 डिप्टी CAG हेड्स ऑफ द ऑडिट बोर्ड. हायरार्की बेस पर रहता है, लाइक सबसे पहले हेड है, फिर उसके बाद डिप्टी CAG है, फिर एडिशनल यहाँ पे डिप्टी CAGs रहते हैं जिनके फिर प्रमोशन होते होते फिर वो भी टॉप वाली पोजीशंस पर आ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, मेजर टेकअवेज यहाँ पे गिवन है, इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से. CAG is a constitutional body, appointment, tenure, independence, audit scope, reporting, role and governance. जो आप ऊपर पढ़ के आए हो वही सारे यहाँ पे एज एन एक छोटे से पॉइंट में से समरी गिवन है. अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द PM's एडवाइस. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बट PM की एडवाइस पर. वर्क्स फॉर 6 और until the age of 65. CAG works without any pressure. Audit central and state governments and audit reports to the president who lays them in the parliament. Finds money related problems, suggests how work can be improved. Public Accounts Committee PAC studies these report. इनको एग्जामिन कौन करता है, इनकी रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद कौन उसको पढ़ रहा है, कौन देख रहा है, तो वो देखते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC जिनको बोला जाता है. ठीक है. तो ये सारी रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं. एंड लास्ट में जो हमने पढ़ा यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये सजेशंस देते हैं फॉर करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट. सारे डिस्कशंस होते करेक्शन इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे सजेशंस देते हैं. And last one is the conclusion that CAG is India's top financial officers who check how the government is working with public money. Article 148 to 151 जो मेजर आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं. और एक और जो थोड़ा अलग सा नंबर था वो है 279 वाला आर्टिकल, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें. ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर CAG टॉपिक. 279 ये भी इम्पॉर्टेंट है इसके. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक CAG जो आपने कवर कर लिया. ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे टॉपिक्स होते हैं अलग अलग, UPSC के टॉपिक है वो भी आपको पता होना चाहिए उसमें क्या क्या होता है. ऐसे CAG टॉपिक है जिसमें हमें पता होना चाहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी ऑफिसर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं. और अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि एक स्टेटमेंट गिवन होगी और आपसे पूछेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है अकॉर्डिंग टू दिस. तो वो सारा ही आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास CAG एंड PM. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.